खबर हजारीबाग से। हजारीबाग में एक शिवलिंग टूटने के बाद, मंदिर तोड़ने के बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष वो जो मंदिर तोड़ना चाहता है और दूसरा पक्ष वो जो मंदिर बचाना चाहता है। सदर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां खानी बाजार मुनका बगीचा है। यहां पुराण शिव मंदिर का शिवलिंग तोड़ देने से लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोग, महिला पुरुष सब मिलकर मेन रोड पर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि मुनका बगीचा स्थित यह शिव मंदिर 200 साल पुराना मंदिर है, इसे हटाना कहां तक सार्थक है। इसी को लेकर दोनों पक्षों में कई बार कहा सुनी हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को बुलाया गया। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, सदर सीओ मयंक भूषण, अंचल निरीक्षक सदर नंदकिशोर साहू सहित बाकी लोग विवाद को सुलझाने में जुट गए। तो एक बार की अजीबो गरीब सिचुएशन हो गया, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं जिसमें लोग सड़क पर बैठे हुए और प्रशासन जो है वो स्थितियों को संभालने में जुटा हुआ है। सोनू केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं सोनू का। सोनू, क्या मामला है? मंदिर कौन हटाना चाहता है? क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? जी, इसमें मामला यह है कि हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कानी बाजार में एक मुनगा बगीचा है, जो कि मुनगा बगीचा धर्मशाला के नाम से अक्सर जाना जाता है। मगर वहां पर धर्मशाला के साथ साथ एक मंदिर है, जहां की जैसा कि मोहल्ले वासियों का कहना है कि वह सालों से वहां से पूजा करते आ रहे हैं। अब पूजा करने के बाद, जैसा कि मोहल्ले वासियों का आरोप है कि रात्रि में वहां से मंदिर के अंदर जो भी है शिवलिंग को हटा दिया गया है। कई मूर्तियां थी वो भी हटा दिया गया है। और फिर उसके बाद जब दूसरे पक्ष जो कि मुनगा समाज के अध्यक्ष से बात की गई, तो बात में उन्होंने यह कहा कि हम लोग उसको जगह अलग दे रहे हैं, वहां से मंदिर को हटा रहे हैं। यह एक कोई सार्वजनिक स्थल नहीं है, ये मुनगा समाज का एक धर्मशाला है, जहां हम लोग यहाँ पर मंदिर को रखना नहीं चाहते हैं। हालांकि हाँ, यदि माना जाए तो मंदिर को जगह वो कहीं और देना चाह रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण सुबह से उग्र देखे गए हैं। और उग्र देखने के साथ साथ वह रोड पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर मौके पर हजारीबाग सदर सीओ पहुंच गए और सदर थाना प्रभारी पहुंच गए, सदर विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल दोनों पक्ष की बातों को सुनकर आगे की कवायद जारी कर दी गई है। जी चलिए, तो फिलहाल स्थितियां क्या है सोनू वहां पर? क्या अभी भी लोग धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं? स्थिति यह बनी हुई है कि धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और लोग वहां पर मोहल्लेवासी पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर मौके पर सदर विधायक पहुंचे हुए हैं प्रदीप प्रसाद, और उसके साथ साथ वहां पर सीओ भी पहुंचे हुए हैं, जो कि दोनों पक्षों की बातों को सुनकर कुछ निर्णय लेने की कवायद जारी कर। चलिए, आप नजर बनाए रखिए सोनू इस खबर पर। तो कुल मिलाकर के आप समझिए इस बात को कि मुनगा समाज, जिनकी ये जमीन है, मुनगा धर्मशाला इसको कहा जाता है, तो वो इस मंदिर को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, ये हमारी जमीन है। जबकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये 200 साल पुराना मंदिर है, ये मंदिर यहीं रहना चाहिए। और विवाद इसी को लेकर के है। इस विवाद का पटाक्षेप कैसे होता है ये देखना है। मामला हम लोग को अचानक जानकारी हुआ कि मंदिर का शिवलिंग को तोड़ दिया गया। हम लोग आनंद फानंद में मोहल्ला के लोग हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग ने देखा तो ये चीज़ को सही पाया। जबकि आज से सितंबर 2024 में यहाँ के राधे चचा मुनका बगीचा के अध्यक्ष हैं और मोहल्ला के अध्यक्ष के नाते हम लोगों के सामने हम लोगों ने एक बैठक की, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। उस बैठक में भी यही तय हुआ कि हम लोग दुर्गा जी का मंदिर रोड पर बना रहे हैं। हम लोग ने बोला कि हम लोग आपको सहयोग करेंगे तन मन धन से। बोले नहीं, हम लोग अपना व्यवस्था से कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। हमने अंदर का मंदिर बोले इसको भी हम लोग बहुत तरीका से बनाएंगे। हम लोगों ने सहयोग किया, लेकिन अभी अचानक रात को जानकारी हुआ कि इस तरह का घटना, मंदिर का शिवलिंग को मंदिर के बाहर में द्वारपाल भगवान को तोड़ दिया गया। क्या कोई धर्म में, कोई हिंदू धर्म में, क्या सनातन में, क्या ऐसा बोला गया है कि आप मंदिर को जान दीजिएगा? आप बोलते हैं कि हम धर्म प्रेमी है, आप धर्म प्रेमी नहीं है। आप व्यापार को बचाने के लिए, अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए मंदिर को आप तोड़े हैं कि लोगों, सार्वजनिक लोग अंदर नहीं जाए और मेरा जगह जो है खूब तरीके से हम अच्छा या खराब काम करते रहे और लोगों के नजर से हम। लेकिन हम लोग का ये जो लड़ाई है, इस सड़क पर बैठे हैं, जब तक भगवान का स्थापना नहीं हो, हम लोग को लिखित में कोई चीज नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग धरना में उठने नहीं जा रहे। हम लोग को जन्मदाता ईश्वर है, राम है। हम लोग शिव जी हम लोग को लाए हैं और शिव जी के लिए हम लोग मर मिटने के लिए भी तैयार है। लेकिन मंदिर यही बनेगा जहां मंदिर का स्थापना किया हुआ था। इसमें किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आदि से अंत, शिव से अनंत, राम ही राम, हम लोग के कण कण में भगवान। हम लोग किसी भी तरह से इस बात को यहाँ मंदिर का स्थापना कराएंगे और उन लोग हम लोग से बात करने खोज रहे हैं। लेकिन जो बात होगा वो प्रशासन के सामने, प्रेस के सामने होगा और लिखित में बात होगा कि
हम लोग को मंदिर कब बना के देंगे, नहीं तो हम लोग मोहल्ला वासी मंदिर को हम लोग बनाएंगे। हाँ, हम लोग खुद बना लेंगे, हम लोग खुद बना लेंगे। दादा ये मंदिर उसी समय से बना हुआ है पर दादा बहुत खुशी की बात थी। मोहल्ले वाले यहाँ आते थे पर दादा के मंदिर में पूजा करते, हमें कोई तकलीफ नहीं थी। फिर हमारे गुरुवर आए राजस्थान से, उन्होंने देखा कि सारा मंदिर खंडित है, सब मूर्तियाँ टूट गई। तो मूर्तियाँ टूटने से उसमें पूजा करना पाप है और समाज वाले को भी पाप लगता है। तो हम लोगों ने विचार किया, कोई तैयार नहीं हो रहा था, फिर हम लोग तैयार हुए, एक मंदिर नया इनके लिए बनवाए और नई नई मूर्तियाँ मंगवाए। सारे प्रतिष्ठान अनुष्ठान सारे किए विधि विधान से। बनारस के 8 पंडित हैं, सूरत के 2 पंडित हैं, सब मिलके हमारे गुरु महाराज हैं, सबों ने मिलके सारा काम यहाँ किया। हमारा ये विचार कभी नहीं रहा कि मंदिर नहीं रहे, इसलिए हमने 85 लाख रुपये नया मंदिर बनाए कि यहाँ मोहल्ले वाले हम खुद सारा परिवार यहाँ पूजा करें। हमारे विचार यही हैं, कोई गंदे विचार नहीं। और जहाँ तक ये लोग प्रॉपर्टी का हल्ला करते, ये प्रॉपर्टी तो हमारे बाप दादा की रजिस्टर्ड है, आज से नहीं, जमाने से 184। इन लोग के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मंदिर को हटाया जा रहा है, रात्रि में मंदिर को तोड़ दिया गया था। अभी तक मंदिर को कोई नहीं हटाया है। इसमें जो है जितनी मूर्तियाँ टूटी थी कोई बेकार मूर्ति उसको हम लोग हटा के बनारस गई थी और नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करते हैं। इसके सिवा कोई वैमनस्य हमारा इनके साथ नहीं है। अच्छा, इन लोगों का कहना है कि सार्वजनिक पूजा जो होता था, तो सार्वजनिक पूजा मंदिर में नहीं होती है। सार्वजनिक पूजा कहाँ होती है? जहाँ भी मंदिर है वहीं होती है। हमने नया मंदिर मंदिर का स्थान परिवर्तन किया गया है और कोई जो पूजा सब लोग करते हैं और अच्छी व्यवस्था बना दी गई है मंदिर का पूजा के लिए। वहाँ खंडित मूर्ति थी, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। हम लोग और अच्छी व्यवस्था बना दी कि सारे मोहल्ले में सबको और अच्छे से पूजा करेंगे हम लोग। ये कोई सामाजिक काम अच्छे के लिए किया जाता है, कुछ निजी स्वार्थित्व तो लोग अपने स्वार्थ उनका नहीं सिद्ध होगा, वो लोग अपना कुछ करें। हमारे गुरु बाबा से जी गुरु बाबा, मंदिर के बारे यहाँ पर मंदिर में जो मूर्तियाँ थी सबके सब खंडित थी, उनको जीर्णोद्धार हमने किया है। यहाँ पर और कोई गलत कार्य नहीं है, सब विधिवत 7 दिनों से यहाँ पर विधिवत पूजा चल रही है। आज भगवान का सेनाधिवास होकर के जगा करके अभी 11:30 से 12:30 बजे के बीच में नए मंदिर में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। भगवान का उन्नति तत्व लेकर के हम भगवान को, जैसे हम पुराने घर को नए घर में परिवर्तित करते हैं, उसी प्रकार से हमारे भगवान नए घर में विराजमान होने जा रहे हैं। ये बड़े हमारे सौभाग्य की विषय है। इसमें किसी प्रकार को किसी को भी धर्म की भावना को आहत नहीं किया गया। हमने विधिवत जो वेद सम्मत है, पुराण सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, वही कार्य हमने किया है। जैसे ज़्यादा सारी बात आपने सुन ली, मोहल्ले वाले की क्या सुन रहे हैं तो आप जाने। यहाँ आकर वो गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बेटियों को गाली दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं खुद यहाँ मोहल्ले वालों के पूजन आदि के लिए हमने ये कार्य किया। मैंने सारी बात समझा दी, लेकिन कोई लड़का उंगली दिखाता है, कोई कुछ करता है, हम लोग उसके अगेंस्ट में भी कुछ नहीं। उन्हें भगवान चाहे कि हम करें। अगर इन लोग बहुत प्रेशर डालेंगे तो हाथ जोड़ के निवेदन करें, इससे वैसे हम करें। अपना परिचय दे दें, अपना परिचय दे दें। राकेश श्याम अग्रवाल, सन ऑफ IAS राजेश अग्रवाल, यहाँ का अध्यक्ष हूँ मैं इन लोग को अपना भाई समझता हूँ, बेटा समझता हूँ, ऐसा ही पोस्ट। अच्छा, मुनगा का अध्यक्ष हो गए, मुनगा समिति का अध्यक्ष हो गए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।